माँ माँ होती है, चाहे नौकरी पेशा या गृहिणी। रिया अपनी सीट से उठ ही रही थी कि चपरासी उसे एक फाइल देते हुए बोलता है, शर्मा सर ने ये फाइल अभी कंप्लीट करके देने को बोला है। ओहो, आज फिर से देर हो जाएगी। घड़ी में समय अभी 5:30 का दिखा रही थी। शुक्र है क्रैच उसकी सहेली का है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। फाइल कंप्लीट करके दे दी और निकलते निकलते 6:30 हो रहे थे। मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, वैभव ने मुंह सिकोड़ते हुए बोला। तभी क्रैच की संचालिका, जो रिया की सहेली सुधा है, उसने रिया को अपने केबिन में बुला लिया। एक और माता पिता बैठे थे और साथ में बैठी थी एक गोल मटोल प्यारी सी बच्ची, जिसके सर पर पट्टी बंधी थी। रिया को देखते ही भड़क गए वो लोग। कोई मैनर्स नहीं सिखाया बच्चे को। वर्किंग मदर के पास टाइम तो होता नहीं है और बच्चे को जिद्दी बना देती हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, रिया ने हैरान होते हुए कहा। बीच बचाव करते हुए सुधा ने बोला, आपका गुस्सा वाजिब है, पर आप नौकरी पेशा और गृहिणी पर वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू ना करें। दोनों माओं के लिए बच्चा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्हें शांत करते हुए सुधा ने बोला। रिया, आज वैभव ने इस बच्ची को धक्का दे दिया। दीवार से टकराने से बच्ची को चोट लग गई। जरा जरा सी बातों पर गुस्सा आ जाता है वैभव को, कभी भी धक्का दे देता है, कभी भी मारपीट करने लगता है। 3 साल के बच्चे में इतना गुस्सा और क्रोध मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। रिया, तुम्हें कुछ करना चाहिए। ओहो, आई एम सॉरी। सॉरी आपके बच्चे को बोलना है, ना कि आपको। मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? चलिए मैं आपके मेडिकल एक्सपेंस भर देती हूँ, रिया ने हिचकिचाते हुए कहा। पैसों का रोब हमें मत दिखाइए, बस अपने बच्चे को संभाल लें आप, इतना ही बहुत है हमारे लिए। उनका इतना बोलना रिया के दिल को तीर की तरह चुभ गया। वैभव, तुमने उस लड़की को धक्का क्यों दिया? मम्मा, मुझे वो लड़की अपना बॉक्स नहीं दे रही थी। आप ही तो बोलते हो कि चीज़ों को शेयर करना चाहिए। उसने शेयर नहीं किया तो मैंने पनिश किया उसको। मुझे वैसा ही टेडी बियर वाला बॉक्स चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब मैं आपको पनिश करूँगी। घर पहुंचकर भी वैभव बार बार जिद करता रहा कि मुझे टेडी बियर वाला बॉक्स चाहिए। उसकी सुई टेडी बियर वाले बॉक्स पर अटकी हुई थी, क्योंकि उसको ना सुनने की आदत नहीं थी। आज रिया ने भी ठान लिया था कि आज उसकी जिद पूरी नहीं करेगी वो। उसके दिमाग में बार बार एक ही ताना घूम रहा था कि टाइम तो होता नहीं, बस बच्चों को जिद्दी बना देती हैं और फिर चटाक। चुप हो जाओ, बहुत जिद्दी हो गए हो, कुछ नहीं आएगा अब तुम्हारे लिए। वैभव रोने लगा, लेकिन इस बार रिया ने ध्यान नहीं दिया और कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। जब तक कमरे से बाहर आई तब तक वैभव रोते रोते सो चुका था। उसके कोमल गालों पर आंखों से निकले आंसुओं की लकीर बन गई थी। रिया उसका चेहरा देखकर खुद गलानी से घिर गई थी। उसको बेड पर ले जाकर सुलाया। बेटा भूखा सो गया था तो अब उसका मन भी नहीं कर रहा था खाना खाने का। इतनी भाग दौड़ क्यों करती हूँ अपने बच्चे के लिए ही ना, मन ही मन सोचने लगी। तभी अपने अंदर की आवाज़ ने कहा, ठहरो, अपने सपनों और आकांक्षाओं की रसीदें बच्चे के नाम पे मत फाड़ो। उस बच्चे को ऐसो आराम तुम देना चाहती हो, वो मांग नहीं रहा तुमसे। तभी फ़ोन बजा। वीडियो कॉल था सुधीर का। हाय जान, कैसी हो? झूठी मुस्कान लानी चाहिए, लेकिन सुधीर चेहरा देखकर ही समझ गया। क्या हुआ मेरी सुपर वुमेन को? तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, रिया ने बोला। अब यार, तुमने ही जिद करके भेजा था 7 समंदर दूर अमेरिका में। ये कहकर ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं कहाँ जाने वाला था तुम दोनों के बिना। हल्की सी मुस्कान चेहरे पर खिल गई। नौटंकी तो कोई तुमसे करना सीखे। चलो छोड़ो, अब बात बताओ क्या हुआ है। सारी बातें सुधीर को विस्तार से बताकर रिया हल्का महसूस कर रही थी। देखो, तुम बहुत बहादुर हो। शांत दिमाग से सोचोगी तो हल मिल जाएगा। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ रिया, माय सुपर वुमेन। वैभव को मेरा ढेर सारा प्यार देना। ओके बाय। सुधीर से बात करके मन हल्का हो गया, लेकिन समाधान तो मुझे ही निकालना पड़ेगा।
अगले दिन गूगल से निकाल कर और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की किताबें छान डाली। सब में एक ही बात लिखी थी कि क्वालिटी टाइम बिताना अपने बच्चे के साथ, यानी कि वह समय जब आप और आपका बच्चा सिर्फ एक दूसरे के साथ हैं। यह सब कैसे होगा? दवा तो मिल गई, लेकिन इलाज कहाँ से शुरू करूं? हम नौकरी पेशे माओं के पास समय की ही तो कमी रहती है। पहले दिन ऑफिस पहुंचते ही रिया शर्मा सर के केबिन में गई। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है मुझे। शर्मा सर बोलते हैं, हाँ हाँ बोलिए मिसेज रिया, क्या बात है? सर, मैं वर्किंग मदर हूँ। मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई अर्जेंट फाइल हो तो आप सुबह 10:30 तक मेरे केबिन में पहुँचा दें। ठीक 6 बजे मैं ऑफिस छोड़ दूँगी। मुझे मेरे बच्चे को क्रैच से लेना होता है। ठीक है, मैं समझ गया। थैंक्स सर, आपने मुझे सपोर्ट किया। मेरी प्रॉब्लम समझने के लिए धन्यवाद। बस अब समय सेट हो गया। शाम को 6 बजे रिया वैभव को क्रैच से सीधे पार्क लेकर जाती, जहां वैभव बच्चों के साथ खेलता और रिया उसका ध्यान रखती। दोनों घर आकर डिनर करते। सोने से पहले रोज रिया वैभव को एक कहानी सुनाती और दोनों खूब सारी मस्ती करते हुए सो जाते। कुछ समय के लिए रिया ने बाहरी दुनिया से भी दूरी बना ली थी। पहले अपने घर और बच्चे को संभाल लूं, फिर बाहरी दुनिया देखूंगी। देखते देखते एक ही महीने में वैभव में चेंज दिखने लगा। अब वैभव बहुत ही सुधर गया। अब उसकी जिद्दीपना कम हो गया, साथ ही जिम्मेदार भी हो गया। सुधा भी उसके इस बदले व्यवहार से हैरान थी। अब वैभव सभी बच्चों के साथ हंसता खेलता और सबकी मदद भी करता। रिया ने अब चैन की सांस ली। मर्ज का इलाज जल्दी ही कर लिया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? माँ तो माँ होती है, चाहे वो नौकरी पेशे वाली हो या एक हाउसवाइफ हो। बच्चों को ढालना, संवारना और उनको एक अच्छा बचपन खुश होकर व्यतीत करने में एक माँ की मदद करने की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। धन्यवाद। आई होप सो कि आज की कहानी आपको पसंद आएगी। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।